टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 117 रनों से हरा दिया है। जी हां, भारत ने 22 साल बाद श्रीलंका में सीरीज जीती है। जी हां, और भारत ने 22 सालों बाद एक इतिहास रचा है। तीनों मैचों की सीरीज भारत ने 2-1 से अपने नाम पर करवा दी है। और इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे खेल संवाददाता हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, आज भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की है, 22 सालों बाद एक इतिहास रचा है, तो ये क्या अब कैसा आलम है, क्या कितनी खुशी है इस जीत से? देखिए, भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी राहत है। सबसे बड़ी बात एक ट्रांजिशन फेज था। यहाँ टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम पर काफी ज्यादा दबाव था कि जो नए कैप्टन है वो नई चुनौती का सामना कैसे करते हैं। बेशक ये सब कॉन्टिनेंट की पिच थी, श्रीलंका में ही खेली जा रही थी। अगर इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में भारतीय टीम सीरीज जीतती तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन फिर भी ये नए कप्तान थे, नई चुनौती थी इनके सामने। इनके पास ज्यादा एक्सपोजर नहीं था अभी टेस्ट क्रिकेट के कप्तान के तौर पर। तो यहाँ एक भारी भरकम सवाल ये था कि विराट कोहली जो है श्रीलंकाई टीम की चुनौती का सामना कैसे करते हैं। और पिछड़कर जब आप सीरीज में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में पहला मैच हार जाते हैं तो एक कप्तान के तौर पर आप पर काफी ज्यादा दबाव आता है। और एक टीम जिसमें कई नए खिलाड़ी थे जो विदेशी सरजमी पर श्रीलंका की चुनौती का सामना कर रहे थे, तो सारी चीजें जो है पहले मैच में पिछड़कर अगले 2 मैच लगातार जीतना बड़ी चुनौती थी भारतीय टीम के लिए। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों का जो सकारात्मक रुख था, पॉजिटिव अप्रोच ने जो है भारतीय टीम को सीरीज जीतने में मदद दी। और हर ऑलराउंड परफॉर्मेंस कहेंगे, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे क्षेत्ररक्षण हो, तीनों ही डिपार्टमेंट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। इसी का नतीजा रहा कि सीरीज में पिछड़ने के बावजूद भारतीय टीम सीरीज जीतने में कामयाब रही। जी हिमांशु, इस बार भारतीय टीम में कई नए खिलाड़ी भी आए, कई युवा चेहरे नजर आए, तो अब उनकी बदौलत भी माना जा रहा है कि भारतीय टीम को ये बड़ी जीत हासिल हुई है। तो अब क्या लगता है, अब आने वाले दिनों में जो भारतीय टीम के जो मैच होंगे तो उनका क्या रणनीति रह सकती है? देखिए, जैसे आपने नए खिलाड़ियों की बात कही, लोकेश राहुल जो है वो सीरीज में उन्होंने सेंचुरी लगाई। इसके पहले भी वो हालांकि सेंचुरी लगा चुके थे भारतीय सरजमी के बाहर। लेकिन नए खिलाड़ी जब सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, टीम का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक फ्यूचर बिल्डिंग जो है टीम है, आगे जो है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका की सीरीज जो है वहां जाकर ये खिलाड़ी जो है बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। या नए खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया है। और सबसे अच्छी बात ये रही इस मैच को जीतने में, जो टैलेंटर्स थे जो अपना विकेट बड़ी आसानी से गंवा देते थे, उन्होंने अच्छा खेल परफॉर्म किया। आर अश्विन जो हैं उन्होंने देखिए काफी अच्छी बैटिंग की, सेकेंड इनिंग में 58 रनों का योगदान दिया सबसे ज्यादा। और उसके बाद नमन ओझा थे, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की, अमित मिश्रा थे, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की। तो टैलेंटर ने काफी अच्छी बैटिंग की। वो सिर्फ उन्होंने ये नहीं माना कि उनकी भूमिका सिर्फ बॉलिंग तक ही सीमित है। बैटिंग में जब कुछ कर दिखाने की बारी आई, यहाँ रन बनाने की बारी आई, तो उन्होंने यहाँ योगदान दिया। तो कह सकते हैं कि यहाँ भारतीय खिलाड़ी जो थे मानसिक रूप से काफी ज्यादा टफ दिखे। और जब आप कड़ी चुनौती का सामना करते हैं तो जरूरी होता है कि आप मेंटली टफ रहें। मेंटली टफ होकर आप अपोनेंट को जो है चुनौती दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेंटल टफनेस जो है भारतीय टीम में साफ दिखा गया। छिटाकसी भी हुई, ईशांत शर्मा के अपोनेंट के साथ बहस हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है उनका अपना जो व्यक्तिगत परफॉर्मेंस था उसको उन्होंने किसी भी तरह से हैम्पर नहीं होने दिया। पहली पारी में 5 विकेट लेने के बाद भी दूसरी पारी में 2 विकेट उन्होंने तुरंत लिए और आज भी उन्होंने जो है अहम सफलता दी है भारतीय टीम को। तो कुल मिलाकर दिखाया तो फोकस था। सबसे बड़ी बात है, अगर आपका फोकस आपका जो है लक्ष्य की तरफ रहेगा तो निश्चित तौर पर आप बेहतर परफॉर्म करेंगे और पूरी टीम जो है बेहतर परफॉर्म करती है। हिमांशु, 22 साल बाद श्रीलंका की सरजमी पे भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की है। तो अब अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की कैप्टनशिप का, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अलग अलग चुनौती है। यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि ये श्रीलंका की पिच है, ऑस्ट्रेलिया की पिच, श्रीलंका की पिच, इंग्लैंड की पिच और साउथ अफ्रीका, सारी चीज़ें डिफरेंट है। इंग्लैंड में स्विंग होता है, साउथ अफ्रीका की पिच जो है वो बाउंसी पिच होती है। तो श्रीलंका में जीत होती है, मैं मानता हूँ, चाहे भारत में भी जीत है। तो विराट कोहली नए कप्तान थे, नई चुनौती थी उनके सामने, तो हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि धोनी की कप्तानी, अगर धोनी होते तो क्या होता, धोनी होते क्लीन स्वीप भी भारतीय टीम कर सकती थी। तो अलग अलग चुनौती होती है, अलग अलग परिस्थिति होती है और उसमें परफॉर्म करना होता है। तो मैं
दोनों के बीच तुलना नहीं करूंगा। धोनी अपने समय में कई खिलाड़ी जो हो रहे, उनके पास सीनियर खिलाड़ी थे, सचिन थे, द्रविड़ थे, लक्ष्मण थे, उसके बावजूद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बुरी तरह से पिट गई। तो यहाँ पर दिग्गज मौजूद नहीं थे, उसके बाद भी विराट कोहली के अगुवाई में भारतीय टीम जीत गई। तो अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग समय है। वो खिलाड़ी कल थे, धोनी के सामने अलग चुनौती थी, विराट कोहली के सामने अलग चुनौती थी। तो चलिए हिमांशु जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 22 साल बाद श्रीलंका में भारत ने बड़ी जीत हासिल कर ली है।